अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। अच्छा, मेरा बहुत ज़्यादा एक तो दिल चाह रहा था, दूसरा ये कि फ्रीज़र में मैंने देखा तो बस बोनलेस चिकन ही रखा हुआ था और कुछ अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, कोफ्ते बना लेते हैं। काफ़ी दिन से बनाए भी नहीं थे तो मैंने कहा चलो आज ये शौक भी ज़रा पूरा कर लेते हैं, क्योंकि दिल भी काफ़ी चाह रहा था। अच्छा जी, चिकन मैंने लिए यहाँ पे तकरीबन ये 300 ग्राम्स होगा और इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, क्योंकि छोटा वाला चॉपर में यूज़ करूंगी और इसमें फिर बहुत ज़्यादा बड़े पीस डालें तो सही चॉप नहीं होता। तो बस ये अभी कट करके और मैं डाल रही हूँ। अच्छा, चिकन आप दूसरा वाला जो थाई पीस वाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो भी अभी अवेलेबल था मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और आज माशाल्लाह मैंने सही बड़े-बड़े कोफ्ते बनाए थे, क्योंकि वैसे मैं इतने बड़े नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो दिल भी चाह रहा है और काफ़ी दिनों के बाद भी बना रही हूँ तो आज रज के खाएँगे। तो ये देखें, बस इनको मैंने काट लिया और अभी सबसे पहले मैं इनको चॉप कर लूँगी। आपके पास कीमा हो आप उससे भी बना सकते हैं। आप मुझे बताइएगा आपको कोफ्ते अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं? मैं पहले थोड़े से कम बनाती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने शौक से नहीं खाते थे, लेकिन अब वो माशाल्लाह से शौक से खाते हैं, क्योंकि टाइम के साथ-साथ इंसान की आदतें बहुत चेंज होती हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं खाती थी, अब खाती हूँ, तो अब मैं काफ़ी बनाती रहती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से सबसे पहले तो मैं इसको चॉपर में कीमा बना लूँगी। कीमे के साथ भी आप बना सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने फाइन बिल्कुल इसको यहाँ पे चॉप कर लिया। सबसे पहले मैंने इसको इसलिए चॉप कर लिया था, वैसे आप सारी चीज़ें इकट्ठी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा चॉपर छोटा है ना, तो इसलिए मैं थोड़े-थोड़े करके डाल रही थी। इसमें मैंने डाल दिया जी यहाँ पे लहसुन, अदरक आप दोनों डाल लें, फ्रेश डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने तकरीबन 3 जो ये जोए होते हैं ना, ये मैंने लेके और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। मैं जब भी कोफ्ते बनाऊँ, कबाब बनाऊँ, हमेशा मैं कच्चा प्याज़ मोस्टली ऐड करती हूँ, लेकिन आज ये मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग बना रही थी और मैंने सोचा था मैं लंच से पहले खाना तैयार कर लूँगी तो हाफ़ काम मैं डन करके रखूँ। तो मेरे पास यहाँ लाल किए हुए प्याज़ रखे थे, मैंने कहा चलो इसके साथ ज़रा एक्सपेरिमेंट भी करके देखती हूँ, तो ये मैंने डाल दिए हैं और साथ मैंने थोड़ा-सा कच्चा प्याज़ भी डाला था। वैसे वो मैंने बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐड किए थे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आया था। इसमें मैं यहाँ पे 1 स्लाइस डाल रही हूँ ब्रेड का और आप इसमें वैसे चने का पाउडर भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं। मैं अक्सर ब्रेड ऐड कर देती हूँ, मुझे ये सही लगता है। थोड़ा बहुत टेस्ट तो ज़ाहिर है हर चीज़ से डिफरेंट आता है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ मसाले, जिसमें कि मैं सबसे पहले तो नमक ऐड करूँगी और उसके साथ इसमें आप ड्राई मेथी डालें तब भी बड़े अच्छा इससे टेस्ट आता है। मैं इसमें थोड़ा-सा ड्राई पुदीना ऐड करूँगी, पुदीने के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास फ्रेश नहीं होता ना, तो मैं ड्राई तो ज़रूरी घर में रखती हूँ। अच्छा, मसालों में इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच और मिर्चें आप अपने मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जो है ना वो मिर्चें बिल्कुल ही हमारे घर में थोड़ी-सी नॉर्मल खाई जाती हैं, लेकिन फिर भी इसमें मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा डाल दी थी। अच्छा, इसमें मैंने गरम मसाला डाला है आधा चाय का चम्मच, हल्दी भी डाल दी है और ये सारे बेसिक मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई मिंट। आप ड्राई मिंट ना हो तो फ्रेश मिंट डाल दें, जो पुदीना होता है, तो मैंने ये ऐड किया है। अच्छा, इस चिकन में बिल्कुल फैट नहीं होता। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने बटर का ऐड कर दिया है। बटर ना हो घी डाल दें, क्योंकि फैट बिल्कुल नहीं होता। वैसे फैट हो तो फिर ज़रा अच्छे भी लगते हैं टेस्ट में और बाइंडिंग बड़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर ना हो तो आप भी डाल सकते हैं घी या बटर। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से चॉप कर दिया था और ये देखें मैं इसको इस तरह से मिक्स कर रही थी, क्योंकि चॉपर जो है ना ये छोटा वाला है, तो क्वांटिटी इतनी होती है तो बस ये मैं यूज़ कर लेती हूँ, फिर बड़ा वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं धनिया डालना भूल गई थी, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पुदीना ऐड किया तो धनिया मैं फिर सालन में डाल दूँगी। अच्छा, कोफ्ते बना के और ये मैं अभी ना फ्रिज में रख दूँगी, तो आप भी इस तरह से अगर बना के रख लेते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। मैं अक्सर बना के फ्रिज में रख लेती हूँ या फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब मुझे बनाने होते हैं बस मैं निकालती हूँ और फ़ौरन से बना लेती हूँ। सालन का मसाला तो वैसे भी मैं अक्सर बना के रखती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने कितने बड़े-बड़े कोफ्ते बनाए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप बड़े बनाते हैं, छोटे बनाते हैं? आज पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था बड़े-बड़े कोफ्ते बनाने का। अच्छा, वैसे तो कोफ्तों को मैं जब भी पकाती हूँ ना, तो कभी मैं इसको ऑयल में हल्का-सा फ्राई कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। वैसे मेरे कोफ्ते कभी टूटते नहीं हैं। हाँ, कभी-कभी बस टेस्ट के लिए मैं इसको हल्का-सा ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ और ये ऑयल भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको मैं मसाले में डाल दूँगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको हल्का-सा फ्राई कर लेते हैं, ये ना हो चिकन के हैं तो ज़रा खुल ना जाए। ख़ैर, ये बस काम करके ना अभी इनको मैं रख दूँगी।
और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ बाकी भी शेयर करूँगी। आप इसको मटन के साथ, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, तब भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी इंशाल्लाह जाऊँगी ना, गोश्त वगैरह लेकर आऊँगी, बस ख़त्म हुआ हुआ है सब। तो जब लेकर आती हूँ बस फ्रेश बना के और फ्रिज में, फ्रीज़र में रख देती हूँ, बस आराम से फिर जब दिल चाहता है फटाफट से बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने इनको पकाना तो नहीं था, बस हल्का-सा मैं इस तरह से इनको, बस वो एक जो हीट लगती है ना, और ये होता है कि फिर टूटते नहीं हैं। अगर कुछ लोग बनाते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि कोफ्ते टूट जाते हैं, कुछ ऐसा, तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। अगर आप बनाते रहते हैं, फिर आप ना भी करें वैसे भी बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सालन का मसाला मैं बना के रखती हूँ, और ये इतना मतलब ज़िंदगी मेरी इससे आसान हो गई है, और ये मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। आपने देखना हो तो लिंक मैं दे दूँगी। ये भी मैंने निकाल के रख लिया कि चलो सॉफ्ट हो जाएँगे, तो ये मैं बना लूँगी, और ये फिर मैं अभी दोपहर के टाइम लंच प्रिपेयर करने लगी हूँ। हाफ काम तो मैंने डन करके रख दिया था सुबह-सुबह ही, तो बस अभी जब लंच का अभी टाइम हुआ है, तो ये देखें इस तरह से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया ऑयल में, और ये फ्रोज़न हो तो थोड़ा-सा ज़रा छींटें उड़ती हैं, तो मैंने बंद कर दिया था। अच्छा, इसके साथ में सारे वही बेसिक मसाले जो मैंने कोफ्तों में ऐड किए थे, वही मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूँगी, लेकिन गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया, और इसमें मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच डाल दिया सालन का मसाला। ये बहुत मज़े का लगता है, तो मैं इस तरह कभी-कभी कोई चीज़ें बनाती हूँ, तो 1 चम्मच डाल देती हूँ, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इससे। और ये जो सालन का मसाला मैंने बना के रखा था, इसमें आप एक मीडियम साइज का प्याज है, बड़ा टमाटर, और इसके साथ मैंने डाला था लहसुन अदरक, इसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अगर आप पहले से बना के नहीं रखते तो बस आप पीस के ना इकट्ठा डाल दें, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी क्रीमी सी बनती है। आप इसमें दही भी स्टेज पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन टमाटर जो है ना मेरे पास और भी रखे हुए थे, मैंने 1-2 क्यूब्स बाद में और भी डाल दिए थे। तो इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भून लूँगी। अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली, ताकि कच्चा जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पहले भी थोड़ा-सा मैं इसको कुक करके रखती हूँ, और अभी भी मैं जब बना रही हूँ ना, तो मैंने इसको थोड़ा-सा और भून लिया है। तो अच्छी तरह से इसकी मैंने यहाँ पे भुनाई की, और साथ-साथ थोड़ा-सा पानी डालती हूँ, अदरवाइज़ फिर ज़रा जला-सा टेस्ट आता है। और ये देखें, ये कोफ्ते मैंने जो सुबह को फ्राई किए थे ना, तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, और बस ऑयल भी मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, मैं जब भी कोफ्ते बनाऊँ तो आलू या मटर या कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि आलू जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं आलू क्यों नहीं डाले, तो मैं थोड़े बहुत टेस्ट के लिए डाल लेती हूँ। उनको सालन के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, कोई भी सालन हो। इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है, क्योंकि ये बहुत तेज़, बहुत तीखी होती है, तो मैं साबित डाल देती हूँ। अदरवाइज़ आपको बताया ना, हम लोग स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, गर्म पानी डाल के बस इसको मैं ढक के रख दूँगी। ढक के मैं इसलिए ज़्यादा रखती हूँ कि चिकन का, आलूओं का एक तो टेस्ट मिक्स हो जाता है, और हल्की आँच पे आप बनाते हैं ना, तो आपका जो शोरबा बनता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कटलेट्स, कबाब, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है ना वो बना के रख लूँ फ्रिज में या फ्रीज़र में, क्योंकि आम दिनों में जो वीकडेज़ होते हैं ना, बहुत ही भाग-दौड़ लगी होती है। बहुत सारे काम होते हैं, कुछ शेयर करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने इसलिए कुछ ना कुछ तैयारी करके ना हमेशा रखी होती है। तो यहाँ मैं स्नैक के लिए ना कटलेट्स फ्राई कर रही हूँ। सिंपल मैंने अंडे में डिप किए हैं, और इनको मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया। तो ये अभी उनको, अपने हस्बैंड को जब मैं लंच बॉक्स पैक करके दूँगी, तो चाय के साथ ये वो खा लेते हैं। तो बस ये भी अभी यहाँ पे फ़ौरन से रेडी हो गए हैं। अदरवाइज़ फिर आप डेली तैयार करें ना ये सब चीज़ें, तो बड़ा टाइम लग जाता है। और ये बहुत-बहुत मज़े की बनती हैं। ये देखें, बस ये साथ-साथ उनका मैं लंच भी पैक कर रही होती हूँ, और अक्सर जो मैं खाना बना रही होती हूँ ना, वो इसी तरह से होता है कि बस जल्दी-जल्दी में सारे काम हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया धनिया। धनिया भी मैं अक्सर फ्रीज़ करके रखती हूँ, फ्रेश भी रखती हूँ, फ्रीज़र में एक ऑप्शन मैं ज़रूर रखती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इस पे थोड़ी-सी मेथी डाल दी है, ड्राई मेथी जो होती है, कसूरी मेथी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और बिल्कुल टिपिकल वाला जो कोफ्तों का हमारा ट्रेडिशनल टेस्ट है ना, बिल्कुल वैसे आता है। थोड़ा-सा मैंने डाल दिया था इसमें। और ये देखें, आलू भी गल गए हैं। कोफ्ते कितने मज़े के बड़े-बड़े से बने हैं, बहुत मज़े के आज रेडी हुए थे। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि किस तरह से बने हैं। एंड पे इसमें मैंने थोड़ी-सी और चीज़ें डाल के ना, ये सब डाल के, और मैंने इसको थोड़ा-सा फिर मज़ीद दम पे रख दिया था, और ये माशाल्लाह से रेडी हो गए थे। ग्रेवी सालन जो है आप अपनी मर्ज़ी से गाढ़ा पतला कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। और बस जी, अब उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के नाश्ते में यही खाऊँगी, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था, और अभी मैंने खाना स्टार्ट किया था तो मुझे उस्मान ने आवाज़ दी, तो बस फिर मैं छोड़ के वहाँ भागी, और बस इसी तरह से मेरा खाना नाश्ता हो रहा होता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ ब्लॉग आते हैं एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़ जी।